इधर से जो विद्यार्थी खगोल पढ़ने जाते हैं सर, सुबह में अक्सर सर उनका क्लास छूट जाता है। स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि अक्सर यहाँ से लेकर खगोल तक सर जाम लगा हुआ रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा थाना प्रभारी से कह के मॉर्निंग टाइम 7 से लेकर 10 बजे तक थोड़ा सा प्रशासन अलर्ट रहे कि जाम न लगे सर। हम लोग समाज को शिक्षित कर रहे हैं सर। एकदम आपकी बातों पर मैं ध्यान दे रहा हूँ और कल से परसों तक इसको लागू करवा दिया जाएगा। ताकि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना अभी तक भी नहीं पहुंचा, अभी भी चूल्हा पर खाना बनाते हैं सर। आपसी केंद्र में सरकार आ जाएगी तो क्या सभी तरीके के पास पहुंच जाएगी सर? उज्ज्वला योजना बहुत दलितों के पास नहीं पहुंचा है सर। नहीं, उसमें आप लोग जागृति पैदा करने का काम करें। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो दलित समाज है, जो शिक्षित नहीं है, उसको पहले शिक्षित करने का काम करेंगे। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 132वीं जयंती देश और दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोई किसी तरह मना रहा है, कोई किसी तरह मना रहा है, उनको याद कर रहा है, लेकिन सब लोग शपथ ले रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को देश में कोई भी छेड़छाड़ करेगा उसको नहीं माना जाएगा और छेड़छाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जान दे देंगे लेकिन संविधान को इस देश से हम जाने नहीं देंगे। ये नारा सबका है। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग याद कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते सर। एक सवाल है का काम कर इधर से जो विद्यार्थी खगोल पढ़ने जाते हैं सर, सुबह में अक्सर सर उनका क्लास छूट जाता है। स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि अक्सर यहाँ से लेकर खगोल तक सर जाम लगा हुआ रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा थाना प्रभारी से कह के मॉर्निंग टाइम 7 से लेकर 10 बजे तक थोड़ा सा प्रशासन अलर्ट रहे कि जाम न लगे सर। हम लोग समाज को शिक्षित कर रहे हैं सर। एकदम आपकी बातों पर मैं ध्यान दे रहा हूँ और कल से परसों तक इसको लागू करवा दिया जाएगा ताकि छात्र छात्राएं को जाने में कोई परेशानी न हो। हम प्रशासन से बात करके इसको अमल कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक चीज़ और सर, दलित लोग अक्सर थाना में जाते हैं सर, तो उनका जल्द एप्लीकेशन नहीं लिया जाता, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। अगर नहीं लिया जाता है तो भाई वीरेंद्र का नंबर सार्वजनिक है, आप भाई वीरेंद्र से संपर्क कीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। अच्छा सर, अभी तक कुछ मतलब कि पीछे जो है सर, दलित तक प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना अभी तक भी नहीं पहुंचा, अभी भी चूल्हा पर खाना बनाते हैं सर। आपसी केंद्र में सरकार आ जाएगी तो क्या सभी तरीके के पास पहुंच जाएगी सर? उज्ज्वला योजना बहुत दलितों के पास नहीं पहुंचा है सर। नहीं, उसमें आप लोग जागृति पैदा करने का काम करें। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो दलित समाज है, जो शिक्षित नहीं है, उसको पहले शिक्षित करने का काम करेंगे, उसे बताने का काम करेंगे, तभी हम लड़ाई को आगे बढ़ा सकेंगे। और एक बार मनेर विधानसभा में मैंने गया था सर, तो हाथी टोला गांव है सर, आप ही के क्षेत्र के साथ, तो जी, तो उधर क्या हुआ था, बोला जाए तो बार बार सर बाढ़ का समस्या आ जाता है। तो उधर का जनता का मांग था कि जो जिस तरीका से पटना के तरफ सुरक्षित किया गया है बांध बनाकर पटना वासियों को, उसी तरीका आपके क्षेत्र भी चाहता है कि सुरक्षित हो जाए। ये जो गंगा, सोन और सरजुग नदी है, गंगा का गंगचाल है, इसको कोई भी बांध रोक नहीं सकता है। कोई बांध बन जाएगा तो नहीं रुक सकता है। उसका उपाय मैंने किया है। पिछले कई सालों से मैं कई करोड़ रुपया पास करवाकर हल्दी छपरा से रतन टोला तक हम उसको बांध बनवाने का काम किया, बोरिया देकर, और कटाव रोधक कार्य करवाए हैं। और फिर कुछ जगह बचा हुआ है, उस पर भी कार्य बाढ़ अवरोधक कार्य कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भीमराव अंबेडकर की नीतियों के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए जो संविधान है, उस संविधान यह देश में लागू है। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार 14 से आई है, संविधान पर कहीं न कहीं नज़र गड़ाकर और अपना जो आरएसएस का उसका संविधान है उसको लागू करना चाहती है। देश के हर पार्टी के लोग उस पर नज़र रखे हैं। संसद में भी कई बार हंगामा हो चुका है और देश के असेंबली में भी इस तरह के हल्ला हंगामा हुए हैं। देश के लोग जागरूक हैं।
कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर छेड़छाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ये देश के लोगों ने संकल्प लिया। नेवरा वासियों को क्या कुछ कहिएगा जिस तरह का भव्य कार्यक्रम यहाँ देखने? देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूँ नेवरा के सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ की पब्लिक है, हर जाति बिरादरी के लोग हैं। मैं उन्हें शुभकामना देना चाहता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आप करते रहिए। और ये प्रचार जब तक नहीं होगा कि आज तो बहुत लोगों को जानकारी है कि देश हमारा गुलाम था, देश की आज़ादी की लड़ाई में कितने लोगों की बलिदानी हुई, कौन कौन बलिदान हुए जिसको लोग नहीं जानते हैं, इसको प्रचारित करना सामाजिक कार्यकर्ता का काम है। चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि रहे, चाहे वो विधानसभा और लोकसभा का सदस्य रहे, गांव के लोग जब जागरूक होंगे तो इस देश में कोई भी लोग इस देश के साथ घात नहीं कर सकता। अनाज और गेहूं, जैसे गेहूं और चावल की मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होनी चाहिए या नहीं, इसकी आवाज़ गेहूं और चावल की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी तय होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, ये तो सरकार ये सरकार का काम है, कर रही है सरकार। और सरकार ने कृषि रोड मैप भी बनाई है और किसानों के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, आगे भी किया जाएगा। क्या कहिएगा, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हैं, क्या कहिएगा विधायक जी, जिस तरह से आम आवाम की आवाज़ बनकर जो भी निर्धारित समय से किसी भी कार्यक्रम में पहुँचते हैं? मैं आज यहाँ पर 14 अप्रैल को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा था और उसमें हम लोग अपने माननीय आदरणीय विधायक जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का काम किया और कभी भी हम लोग बुलाने का काम करते हैं, ये चले आते हैं। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा के पूछे तो